छे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है पोल और पट्टी, अर्थात पोल पट्टी, जहां हम घटनाओं को लेमैन के लिए आसान और व्यंग के अंदाज में समझाते हैं। आज का एपिसोड खास है क्योंकि दुनिया और भारत दोनों तरफ से इतने पॉइंट्स आ रहे हैं कि चारों तरफ नीर होना शुरू हो गया है। अमेरिका में ट्रंप के डिनर पर गोलियां चली, कर्नाटक में जनेऊ उतरवाने का नया खेल हुआ, ईरान का युद्ध जो सीज फायर के नाम पर आज भी जिंदा है, और बंगाल में दूसरे चरण की तैयारी चल रही है जहां वोट से पहले ही वोट बैंक की तैयारी हो रही है। तो चलिए बिना किसी परवाह किए खबरों को छीलते हैं। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहाँ क्या हो रहा है। शनिवार रात व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोलियां चली। ट्रंप और फर्स्ट लेडी स्टेज पर थे। गन शॉट सुनते ही सीक्रेट सर्विस ने उन्हें जैसे तैसे सुरक्षित निकाल तो लिया। एक शख्स गन और चाकू लेकर लॉबी में घुस आया। बेशक कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पूरा अमेरिका इस बात से दहला हुआ है। यही थे ना सुपर पावर। बताइए कैसे सुपर पावर है जहां राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है, जनता क्या खाक सुरक्षित रहेगी। यही नहीं, उसी हफ्ते लुसियाना में एक घरेलू झगड़े में 8 बच्चे भी मारे गए। शूटर खुद भी मर गया। ये वही अमेरिका है जो भारत को मानवाधिकार का लेक्चर देता है। चलो अपना देख लो, गन कल्चर तुमसे रोका नहीं जा रहा। चलते हैं दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाने। और सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जहां किसी देश के बड़े बड़े लोग भी सेफ नहीं हैं, और ये बनते फिरते हैं सुपर पावर। इनके पास एआई है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, सब है, फिर भी एक इंसान डिनर में घुस गया। ये गजब बेइज्जती है यारो। इसको समझो और फील करो, शायद अच्छा लगेगा। कहावत है, जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। यही ट्रंप 2 दिन पहले भारत और चीन को हेल होल कह रहा था, और अब इससे पहले भी कैलिफोर्निया की रैली में ट्रंप भाई पर हमला हो चुका है, जब गोलियां इनके कानों को छूती हुई निकल गई थी। अगर पर्सनली मेरी बात कहूं तो मुझे तो ये सब स्क्रिप्टेड लगता है। ये खुद पर हमला करवाते हैं और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जैसे पूरी दुनिया इनकी दुश्मन हो गई है। ये अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं और दुनिया इनको शहीद बनाना चाहती है। अब आप ये देख लेना कि अगले 10 से 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात पर होंगे, और नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में ये खुद को बचा कर ले जाएंगे। आते हैं अपने कर्नाटक में। वहाँ से फिर वही घिसी पिटी फॉर्मूले पर बेस्ड खबर आई है। बेंगलुरु के एक कृपानिधि कॉलेज में सीईटी एग्जाम था। ब्राह्मण स्टूडेंटों को इनविजिलेटर्स ने कहा, जनेऊ उतारो, कलावा उतारो, वरना एग्जाम ही नहीं लिख सकते। सोशल मीडिया पर एक स्टूडेंट की वीडियो भी वायरल हुई जिसमें लड़के ने बताया कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड बर्ताव देखकर उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, और पिछले 15 से 20 दिनों से तैयारी करने के बाद भी वह एग्जाम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। और ऐसा होता है, पर क्या जनेऊ पहनने से एग्जाम में कोई बाधा आने वाली थी? ऐसा क्या हो जाता यदि कोई हिंदू व्यक्ति जनेऊ, अंगूठी, कलावा या मंगलसूत्र पहनकर एग्जाम दे तो? क्योंकि इन चीज़ों में ना तो कोई ट्रांसमीटर होता है, ना ही कोई एआई चिप होता है। फिर भी राजनीति के लिए ऐसी ऊंची हरकत की जाती है ताकि इस पर लोग बात करें, और थोड़ा सा मीडिया कवरेज भी मिल जाता है। मैं पिछले 18 वर्षों से जनेऊ पहनता हूँ, पर आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि जनेऊ में कोई चीटिंग या नकल कर सकता है। क्या कलावा से चीटिंग हो सकती है? तो ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई है। बीजेपी कांग्रेस को इस मामले में हिंदू विरोधी कह रही है। कलावा के बारे में तो अभी कुछ दिनों पहले ही यूपी से खबर आई थी। वहाँ भी एग्जाम से पहले हिंदू बच्चों के हाथों से कलावा कटवाया जा रहा था, महिलाओं के मंगलसूत्र निकलवाए गए थे। वहाँ तो बीजेपी की ही सरकार है ना। सोचने वाली बात यह है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। कांग्रेस हिंदू सिंबल्स को हटवाकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करती है, बीजेपी कलावा और कड़े कटवाकर अपने नवबौद्ध वोट बैंक को। इस मुद्दे पर भी एफआईआर सस्पेंशन हो गया है, पर यह एक्शन है या दिखावा, ये कहना अभी मुश्किल है। इन दोनों ही पार्टी को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, इस देश का नाम है हिंदुस्तान, यानी हिंदुओं का स्थान, और जनेऊ हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक है। नेगेटिव पब्लिसिटी और अपने वोट बैंक के लिए शिक्षा और धर्म से खिलवाड़ करना कृपया बंद कर दो। आपकी ये पार्टी पॉलिटिक्स अभी सिर्फ 78 साल पुरानी है, पर यह देश और इसका धर्म हजारों और लाखों साल पुराना है। तो देश और धर्म से बड़ा होने की कोशिश ना करें। बहुत आए और चले गए। ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं हो गया, साला पूरी दुनिया का सिरदर्द हो गया है। कभी ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है, कभी यूएस बंद कर देता है, कभी इनका समझौता होने लगता है, कभी समझौता फेल हो जाता है। अमेरिका 5 डिमांड रखता है तो ईरान 10 रख देता है। कमाल की बात यह है कि दोनों देश ये जानते हैं कि सामने वाला उनकी डिमांड नहीं मानेगा, फिर भी बस दुनिया को पूतिया बनाने के लिए ये सब नौटंकी चल रही है। अभी अच्छा खासा सीज फायर चल रहा है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल भी दिया था,
फिर अमेरिका को न जाने कौन से चुन्ने काटने लग गए, अब उसने ब्लॉकेज कर दिया है। एक यूएस ने तो कसम खा रखी है दुनिया को चैन से खाने कमाने नहीं देगा। हमेशा किसी न किसी देश से इसका कलेश चालू ही रहता है। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में समझौता भी होने वाला था। अचानक लास्ट मोमेंट पे अमेरिका ने कुछ बेफिजूल की डिमांड रख दी थी और समझौता फेल हो गया। कल फिर से खबर आई थी कि यूएस डेलीगेट्स अगली मीटिंग के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, पर देखना है कि क्या होता है। हालांकि इस युद्ध में ज़्यादातर देश परेशान हैं, पर कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी चांदी कट रही है। जैसे अमेरिका का तेल बिक रहा है, रशिया का गैस बिक रहा है, ईरान का हल्का फुल्का खौफ भी बन गया है। इसके अलावा युद्ध के बाद जो बर्बादी होगी उसको भी रिटेन करने का ठेका अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को ही मिलेगा। तो समझ जाओ कि युद्ध आखिर रुक क्यों नहीं रहा है। बंगाल चुनाव के पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है 23 अप्रैल को, जहां लगभग 92% वोटिंग से एक पार्टी की बाँचें खिल गई है और अन्य पार्टियां डरी और सहमी हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी, ये तो समय ही बताएगा। अब सबकी निगाहें दूसरे चरण पर हैं। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। इससे पहले टीएमसी के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज और मौखिक लैंग्वेज में गजब का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। टीएमसी के एक नेता ने कैमरे के सामने ये कह दिया कि हम हार रहे हैं। उसने अपना ही नहीं 4-5 और लोगों के नाम भी बताए। और दूसरी ओर टीएमसी के नेत्री सैनी घोष, जो पहले चरण के चुनाव से पहले काबा और मदीना के गाने गा रही थी, अचानक वही नेत्री स्टेज से हनुमान चालीसा गाती हुई दिखाई दी। पहले चरण के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना और बीजेपी के नेताओं का आत्मविश्वास अभी रॉकेट बना हुआ है। झालमुड़ी और हुगली में नौका विहार भी टीएमसी के लिए सिरदर्द तो है ही। होम मिनिस्टर अमित शाह और बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां लगातार डेरा जमाए हुए हैं ताकि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके। अब देखना है 29 अप्रैल को क्या होता है और अंत में 4 मई को तो सब पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है। इधर बंगाल इलेक्शन पर सबका फोकस था और अचानक राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक आ गया। राघव भाई अकेले आते फिर भी चलता, वो अपने साथ 6 राज्यसभा के सांसद को अपने साथ लेकर आ गए हैं। अब आपके नेता गद्दार गद्दार का नारा लगा रहे हैं। बीजेपी जिस प्रकार से अन्य पार्टी के बड़े नेताओं को शामिल कर रही है, मुझे सच में ऐसा लगता है आने वाले समय में अखिलेश, राहुल, ममता, स्टैलिन सब कहीं बीजेपी में ही शामिल ना हो जाए। साला विपक्ष विहीन देश हो जाएगा और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। तो कैसी लगी हमारी ये पोल पट्टी की पहली कड़ी, प्लीज़ कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय कड़ी जय चावल। नमस्कार। पाल तूल दे माझी हला करिस ना, पाल तूल दे माझी हला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা।